उत्तर प्रदेश टीटी सन 2022 के लिए उर्दू की 17वीं क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग गज़ल के 3 अहम शोरा जिनमें असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी और यास यगाना चंगेज़ी हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे और इनसे मुताल्लिक़ कुछ अहम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हल करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छे से वीडियो देखिए। आखिर में जब सवाल हल किए जाएंगे तो मुझे उत्तर बताने की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद ही जवाब को पा जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले असगर गोंडवी की बात करते हैं तो इनका नाम जो था वो क्या था? असगर हुसैन था और इनका तखल्लुस असगर था। ठीक है। कहाँ पे पैदा हुए? गोरखपुर में पैदा हुए। कब? 1884 में। और इनका इंतकाल इलाहाबाद में 1936 में हुआ। वालिद का नाम मुंशी तफज्जुल हुसैन था। इन्होंने शायरी कब शुरू की? तो इन्होंने बाकायदा जो शायरी शुरू की 1906-07 में की। 1906-07 में इन्होंने बाकायदा शायरी शुरू कर ली। इन्होंने स्टार्टिंग में मुंशी खलील अहमद वजद बिलग्रामी से मशवरा सुखन किया। फिर मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम से इन्होंने इस्लाह सुखन ली। ठीक है। असगर की तबीयत तसव्वुफ की तरफ मायल थी, ये याद रखिएगा। असगर सूफी शायर थे, ये आपको याद रखना है। असगर उर्दू मरकज़ लाहौर से सन 1926 में मुलाजमत की गरज से वाबस्ता हुए थे और असगर ने हिंदुस्तानी प्रेस से निकलने वाले अखबार या रिसाला हिंदुस्तानी की एडिटिंग भी की। यानी कि असगर हिंदुस्तानी प्रेस जो इलाहाबाद में था, इससे निकलने वाले रिसाला हिंदुस्तानी के एडिटर भी रहे। ठीक है। असगर के कलाम का निशातिया रंग हमें फ़ारसी शायर हाफिज़ की याद दिलाता है और असगर के कलाम में तसव्वुफ़ का रंग पाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, असगर के कलाम में तसव्वुफ़ का रंग पाया जाता है और असगर जदीद गज़ल में नर्म लहजा के शायर थे। ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब हम असगर के कारनामों की बात करें तो असगर के 2 मजमूए हैं। पहला मजमुआ जो है वो निशाते रूह है और उनका जो दूसरा मजमुआ कलाम है वो सुरूद ज़िंदगी है, जो कि 1936 में शाये हुआ था। ठीक है। तनकीदी मज़ामीन देख लीजिए। पूछा जाता है तो मुकद्दमे रूह रवां, रुबाइयात रवां, मुकद्दमा क़याम ज़िंदगी, मुकद्दमा यादगार नसीम और दीबाचा मतलय अनवार, नवैद ज़िंदगी, नज़्म नस्र पर एक नज़र, उर्दू की नशोनुमा, उर्दू शायरी की ज़हनी तारीख, ये सब इनकी तनकीदी मज़ामीन हैं। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है इनके कारनामों में। इनका पहला मजमुआ कलाम निशाते रूह है। जब असगर से सवाल बनता है तो अक्सर यही बनता है कि निशाते रूह किसका मजमुआ कलाम है? असगर का। इसके अलावा सुरूद ज़िंदगी भी असगर का मजमुआ कलाम है। आगे बढ़ते हैं। अब यास यगाना चंगेज़ी के बारे में पढ़ते हैं। इनको गालिब जंग और गालिब शिकन कहा जाता है। गालिब शिकन नाम की इन्होंने एक किताब भी लिखी थी। हालांकि गालिब के हम असर शायर नहीं हैं, लेकिन इन्हें गालिब से पता नहीं क्या अदावत थी। गालिब की शिकनी इन्होंने बहुत की, यानी गालिब से इन्होंने अपनी राय बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ रखी। तो इनका नाम अक्सर पूछा जाता है। यास यगाना चंगेज़ी का असल नाम जो था वो मिर्ज़ा वाजिद हुसैन था। ठीक है। पहले इनका तखल्लुस यास हुआ करता था, फिर बाद में इन्होंने यगाना अख्तियार कर लिया। यगाना तखल्लुस कब अख्तियार किया बाद में बताया जाएगा। ठीक है। तो इनका असल नाम आपने जान लिया, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन था।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किया था, वैसे ही यगाना ने भी सन 1904 में कलकत्ता का सफ़र किया और मटिया ब्रज में वाजिद अली शाह के ख़ानदान के 2 अफराद यानी शहज़ादा मोहम्मद याकूब अली और शहज़ादा मोहम्मद यूसुफ अली मिर्ज़ा की अंग्रेज़ी तालीम पर ये मुकर्रर हो गए थे। 1905 में लखनऊ का सफ़र इलाज की गरज से किया और यहीं ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजरा। यगाना ने लखनऊ के नामवर हकीम और मुबाहिसा गुलजार नसीम यानी मार्के चकबस्तो शहर के मुरत्तब हकीम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी की बेटी कनीज़ हुसैन से 1913 में शादी कर ली। ठीक है, यगाना पहले सैयद अली ख़ां बेताब अज़ीमाबादी से मशवरे सुखन किया, फिर शाद अज़ीमाबादी से इन्होंने इस्लाह सुखन की। ठीक है, यास यगाना ने सन 1920-21 से लेकर के सन 1927 तक यास और यगाना दोनों तखल्लुस अख्तियार किया और 1927 में यास तखल्लुस बिल्कुल तर्क करके सिर्फ यगाना तखल्लुस वो इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, शोरा उर्दू उस समय के जो लखनऊ के उर्दू के शोरा थे उसमें ज़्यादातर गालिब के मुक़ल्लिद थे, इसलिए ये अपने आप को आतिश का ख्वाजा हैदर अली आतिश का मुक़ल्लिद कहते थे। यास यगाना ने अपने शेरी मजमूए नस्तर यास में, याद रखिएगा नस्तर यास यगाना चंगेज़ी का पहला शेरी मजमूआ है, 1914 में ये शाया हुआ। तो नस्तर यास में उन्होंने लिखा अपने आप को खाके पाए आतिश। ठीक है, चिरागे सुखन में अपने आप को आतिश परस्त लिखा। ठीक है, यगाना ने अपने आप को गालिब शिकन और गालिब का चचा कहा है। ठीक है, गालिब शिकन और गालिब का चचा अपने आप को कह रहे हैं। ठीक है, इन्होंने एक किताब ही लिख दी जिसका नाम क्या था, गालिब शिकन रिसाला था। ठीक है, इन्होंने एक रिसाला गालिब शिकन के नाम से पहली बार 1934 में और इजाफों के साथ दूसरी बार 1935 में शाये किया। अपने नाम के साथ ये इमामुल गज़ल, खुदावंद मानी, अबुल मानी, मुजाहिदुल अस्र या गालिब जंग लिखा करते थे, लेकिन अबुल मानी और इमामुल गज़ल लिखना ज़्यादा ये पसंद करते थे। यगाना ने पहली मर्तबा अपने नाम के साथ चंगेज़ी का इजाफा 1932 में किया। इनके रुबाइयों का मजमूआ, ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, इनके रुबाइयों के मजमूए तराना है। ठीक है, इनके रुबाइयों का मजमूआ तराना है। इसका इंतसाब भी चंगेज़ खां के नाम से है, जिसे यगाना पैगंबर कहर अज़ाब और शहंशाह बनी आदम समझते थे। यगाना ने सन 1919 में अंजुमन खासाने अदब के नाम से एक अंजुमन बनाई थी। ठीक है, अंजुमन खासाने अदब किसने बनाई, यगाना ने बनाई। ठीक है, यगाना इटावा से रिसाला सहीफ़ा इन्होंने जारी किया था। तो ये सब यगाना से मुतल्लिक अहम जानकारी आपने देख ली। अब यगाना की तसानीफ़ की बात करें, कारनामों की बात करें तो नस्तर यास इनका पहला शेरी मजमूआ है। आयात वजदानी इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, तराना, गंजीना, कजलोल और खुद नविस्ते यास, चिरागे सुखन और सूरत काज़बा। इस किताब का पूरा नाम सूरत काज़बा अल मारूफ ब खुराफात अजीज़ है। ठीक है, और रिसाला है इनका गालिब शिकन। तो यगाना से मुतल्लिक अहम जानकारी लेने के बाद अब हम बात करेंगे जिगर मुरादाबादी की। तो जिगर मुरादाबादी को रईसुल मुतगज़्ज़लीन कहा जाता है। इनका नाम क्या है, असल नाम पूछा जाता है तो अली सिकंदर इनका नाम है और तखल्लुस है जिगर। ठीक है, 1890 में मुरादाबाद में पैदा हुए और इंतकाल इनका गोंडा में 1960 में हुआ। ठीक है,
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे देख लेते हैं। जिगर की मुलाकात असगर गोंडवी से 1919 में हुई और जिगर असगर के साड़ू भाई भी थे। ठीक है। जिगर को कैरम, शतरंज और ताश में काफ़ी दिलचस्पी थी। जिगर ने अहबाब की खुशनुदी और तफन्नुन तबा के लिए दारुल कोहला कायम किया था। दारुल कोहला, ठीक है। अब 1914 में जिगर मुरादाबादी ने हज का फरीज़ा भी अंजाम दिया और जिगर की ज़िंदगी में उनकी मौत की खबर 2 मरतबा उड़ी। पहली बार 1935 में और दूसरी बार 1958 में। ठीक है। 20वीं सदी में उर्दू गज़ल के 4 सतून हैं जिनमें फ़ानी, हसरत, असगर और जिगर का नाम है। ठीक है। आले अहमद सरूर से जिगर की काफ़ी दोस्ती थी। अब जिगर के कारनामों की बात करें उससे पहले इनको एक एजाज़ मिला, वो भी देख लेते हैं। आतिशे गुल के लिए अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के 1958 के एडिशन पर जिगर को साहित्य अकादमी का 5000 रुपये का इनाम 1959 में मिला। ठीक है। जिगर अपने ज़माने तक के पहले उर्दू शायर थे जिन्हें पद्म भूषण का खिताब मिला था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इन्हें दिलीट की जो एजाज़ी डिग्री है वो भी अता की थी। अच्छा, जिगर के कारनामों पे आते हैं तो इनके 3 मजमूए कलाम आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। पहला है दाग़े जिगर, दूसरा है शोले तूर और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आतिशे गुल। ठीक है। ये आपको याद रखना है। जिगर के 3 मजमूए, पहला दागे जिगर, दूसरा शोले तूर और तीसरा आतिशे गुल। ठीक है। यादगारे जिगर जो है वो मोहम्मद इस्लाम का मुरत्तब करदा वो मजमू है जिसमें जिगर का वो कलाम शामिल है जिसे मज़कूरा वाला तीनों मजमुओं में शामिल नहीं किया गया। तो यादगारे जिगर भी आपको याद रखना है। याद क्या रखेंगे, नाम से ही पता चल रहा है। तो आपको याद जो रखना है वो आपको शोले तूर और आतिशे गुल, मोस्ट इम्पोर्टेंट आतिशे गुल, ये आपको याद रखना है। चलिए अब इनसे मुताल्लिक सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले असगर की बात करें तो जदीद गज़ल में नर्म लहजे का शायर कौन? असगर गोंडवी थे। ठीक है। तसव्वुफ़ का शायर कौन? देखिए, जब तसव्वुफ़ से रिलेटेड सवाल आए और उसमें ख्वाजा मीर दर्द का नाम ना हो तो आपको फ़ौरन ढूंढना है असगर गोंडवी का नाम है कि नहीं है। बिल्कुल है। तो असगर गोंडवी ये तसव्वुफ़ से ताल्लुक़ रखते थे। निशाते रूह ये किसका शेरी मजमुआ है? तो असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ है निशाते रूह। ये सभी PDF तीनों शोरा की हालात ज़िंदगी से मुताल्लिक और MCQ से मुताल्लिक PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम डाउनलोड है ना, डाउनलोड कीजिए। उस पर आप अपने मोबाइल नंबर जैसे व्हाट्सअप बनाते हैं वैसे बना के लॉगिन कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट सर्च करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसकी मदद से कर लीजिएगा। वहाँ पे जो क्लास डेली अपलोड होती है यूट्यूब पे उसकी PDF वहाँ पे टेलीग्राम पे डाल दी जाती है, तो उससे आपको फ़ायदा होगा प्रैक्टिस करने में आगे। ठीक है। तो निशाते रूह मैंने बताया किसका है? असगर गोंडवी का है। यहाँ पे एक शेर है, चलिए इनका एक शेर भी देख लेते हैं। यहाँ कोताही ज़ौक़ अमल है खुद गिरफ्तारी, जहाँ बाजू सिमटते हैं वहीं सयाद होता है। ये असगर का ही शेर है। तू शम्मा हकीकत का, तो शम्मा हकीकत का अपनी ही जगह पर है। तो शम्मा हकीकत का अपनी ही जगह पर है, फानूस की गर्दिश में क्या क्या नज़र आया। ये शेर भी असगर गोंडवी का ही है। निशाते रूह देखिए कई बार पूछा है। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है। निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है? असगर का। ठीक है। किस शायर को तरक्की पसंदों में शुमार नहीं किया जाता? मखदूम मोइनुद्दीन तरक्की पसंद शायर है। मोइन हसन जज़्बी ये भी तरक्की पसंद शायर हैं। फैज़ अहमद फैज़ भी तरक्की पसंद है, लेकिन फैज़ का ताल्लुक़ तरक्की पसंद शायरों से नहीं है। निशाते रूह फिर से आ गया, तो आपको याद रखना है निशाते रूह ये असगर गोंडवी का
मजमूए कलाम है। अच्छा, आतिशे गुल किसका है बताओ। मैंने कहा था मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आतिशे गुल ये शेरी मजमुआ जिगर मुरादाबादी का है। और शोले तूर ये भी जिगर मुरादाबादी का है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया और डूब के जाना है। ये जो मशहूर शेर है किसका है? जिगर मुरादाबादी का ही है। ठीक है, चलिए एक और शेर है कि इस तरह खुश हूँ किसी वादे फरदा पे मैं, दर हकीकत जैसे मुझको एतबार आ ही गया। ये शेर किसका है? जिगर मुरादाबादी का है। शोले तूर और आतिशे गुल ये दोनों शेरी मजमूए जिगर मुरादाबादी के हैं। दिल को बर्बाद करके बैठा हूँ, कुछ खुशी भी है कुछ मलाल भी है। ये शेर जिगर मुरादाबादी का है। फिक्रे जमील जो अब परेशान है आजकल, शायर नहीं वो जो गज़ल ख़्वां है आजकल। ये शेर भी जिगर मुरादाबादी का है। ठीक है, और एक और शेर आ गया कि पीता बगैर इज़्न ये कब तक थी मेरी मजाल। पीता बगैर इज़्न ये कब थी मेरी मजाल, दरपर्दा चश्म यार की शह पाके पी गया। ठीक है, पीता बगैर इज़्न ये कब थी मेरी मजाल, दरपर्दा चश्म यार की शह पाके पी गया। ये जिगर मुरादाबादी का शेर है। अब आगे बढ़ते हैं और यास यगाना चंगेज़ी से मुताल्लिक कुछ अशार। चलिए सबसे पहले सवाल तो आएगा गालिब शिकन का मुसन्निफ कौन? तो रिसाला गालिब शिकन निकाला। यास यगाना चंगेज़ी ने मिर्ज़ा वाजिद हुसैन किस शायर का नाम है? तो यगाना का नाम है। ठीक है, अच्छा एक और सवाल आ गया, यगाना की गज़लों का जो इंतखाब है गंजीना किसने मुरत्तब किया? तो अली सरदार जाफरी ने। अली सरदार जाफरी को 1997 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, ये आपको याद रखना है। यास यगाना चंगेज़ी का असली नाम पूछा है तो मिर्ज़ा वाजिद हुसैन था। अरे वाह सुलह हुई तो क्या, वही आग दिल में भरी रही, वही खूर रही, वही बुर रही, वही फितरत बशरी रही। इस शेर का खालिक कौन? यास यगाना चंगेज़ी। तराना किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? तो तराना ये रुबाइयात का मजमुआ है यास यगाना चंगेज़ी की। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 3 अहम गज़ल के शायर जिनमें आप असगर गोंडवी और जिगर मुरादाबादी और यास यगाना चंगेज़ी को आपने पढ़ा। अच्छे से मैंने आपको सभी अहम पॉइंट्स बता दिए, उनसे मुताल्लिक जो सवाल रिपीट होते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। क्लास पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। उर्दू के हर एक तालिब इल्म तक हमारी ये क्लास पहुँच जानी चाहिए। और हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लो।